ऑफ वैंड्स, वैंड्स सीरीज के सेकंड कार्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने एस ऑफ वैंड को डिस्कस करा था। ये भी फायर एलिमेंट का कार्ड है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी इमेज को इंटरप्रेट करेंगे, फिर इसका जनरल इंटरप्रिटेशन करेंगे, फिर इसका कैरियर इंटरप्रिटेशन करेंगे और फिर उसके बाद इसका लव इंटरप्रिटेशन करेंगे। याद रखिएगा किस सेंस में क्वेश्चन आया है उसी सेंस में कार्ड का मतलब निकलेगा। तो अब यहाँ पे हमारे सामने इमेज आ गई है। यहाँ पे एक प्रिंस खड़ा हुआ है, एक मर्चेंट खड़ा हुआ है जो समुद्र को देख रहा है, पहाड़ों को देख रहा है, ऑप्टिमिस्टिकली देख रहा है। इस आदमी के एक हाथ में एक डंडा है, उस डंडे में भी वही छोटे छोटे रूट्स स्प्राउट कर रही हैं। दूसरे हाथ में ग्लोब है, एक डंडा साइड में रखा हुआ है। तो इस आदमी के अंदर कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, इसीलिए ये ऑप्टिमिज्म के साथ बाहर की तरफ देख रहा है, सोच विचार कर रहा है गहराई के साथ में कि आगे मेरे साथ में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो ये इस कार्ड का जनरल इंटरप्रिटेशन है। नीचे की तरफ भी कुछ एक दो पौधे उग रहे हैं, वो और कुछ दर्शा रहे हैं। अब इस कार्ड की सेकंड इमेज को देखते हैं। इसमें भी दो डंडे लेके आदमी खड़ा हुआ है, दो मशाले लेके खड़ा हुआ है, वापस से तिरछी निगाहों से पीछे की तरफ तीसरे पर्सन को देख रहा है। ये तीसरा इमेज है, इसमें भी सेम प्रिंस है, दो डंडे लेके खड़ा हुआ है, एक डंडा इसके हाथ में, एक डंडा दीवाल के साथ में अटैच्ड है, हाथ में ग्लोब है। सो कार्ड ऑलमोस्ट थिंकिंग को इंडिकेट कर रहा है किसी भी प्रकार का। तो चलिए यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स का जनरल इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो जो थीम निकल के आएगी वो आएगी ड्यूअलिटी, वेइंग ऑफ अल्टरनेटिव्स, इंटेलेक्ट एंड विजन। तो ये थीम्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो लड़का था वो माउंटेन को देख रहा था, समुद्र को देख रहा था, तो वो कुछ सोच रहा था, दो चीज़ों के बीच में अल्टरनेटिव्स को तलाश रहा था। उसके अंदर इंटेलिजेंस था और एक विजन था, वो कुछ ज़्यादा करना चाह रहा था। उसके दिल में कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर भी थी, क्योंकि अगर सब कुछ होगा तो आदमी वहाँ पे खड़े होकर सोचेगा क्यों। तो ये भी चीज़ है कि कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर थी। अब हम इसको कैरियर केस में लेके देखें तो टू ऑफ वैंड और थ्री ऑफ वैंड में अंतर ये है कि यहाँ पे आप ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हो, मतलब पहले डिसीजन लेने के पहले टू ऑफ वैंड का कार्ड इम्प्लीमेंट होता है और डिसीजन लेने के बाद में थ्री ऑफ वैंड का कार्ड इम्प्लीमेंट होता है। अब अगर हम इसको लव के रिगार्डिंग में देखें तो आप यहाँ पे फिर से सोच रहे हो कि इस लड़की के साथ में मुझे रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप कंफ्यूज्ड हो। पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स से ये कार्ड काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें क्लियर है, आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब वन ऑन वन कॉन्फ्लिक्ट है आपके दो प्रकार के आइडियाज़ में कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर इसमें आपको आपके इंट्यूशन के हिसाब से जाना चाहिए। अगर आपका इंट्यूशन बोलता है कि हाँ आपको उस लड़की के साथ में रिलेशनशिप में आना चाहिए तो आप बिल्कुल जाइए, ये कार्ड उस सेंस में पॉजिटिव है। मतलब अगर हम टू ऑफ स्वॉर्ड्स से कंपेयर करें तो कंपेरेटिवली ये कार्ड ज़्यादा अच्छा है। एक बार फिर से क्लियर अप कर देता हूँ कि टू ऑफ वैंड्स में कार्य करने से पहले सोच विचार किया जा रहा है और थ्री ऑफ वैंड्स में कार्य करने के बाद में सोच विचार किया जा रहा है। तो यदि कोई आदमी पूछता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में जाऊं या ना जाऊं और ये वाला कार्ड पॉपअप होके आता है तो आप उसे बोल सकते हैं कि हाँ आप जा सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा कार्ड है।